हेलो दोस्तों, आज है 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि पौष शुक्ल एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, किसान भाइयों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले जानने वाले हैं। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां देखेंगे। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि आज 10 जनवरी का दिन है और हर साल 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। दुनिया में हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर स्थापित करने के उद्देश्य से मनाया जाने वाला विश्व हिंदी दिवस का इतिहास भी निराला है। भारत विभिन्न भाषाओं से समृद्ध देश है, लेकिन भारत की पहचान मूल रूप से हिंदी भाषा से ही है और हिंदी देश की राजभाषा है। ये भाषा भारत की सांस्कृतिक और भाषाई एकता का प्रतीक है। जिस देश में सैकड़ों भाषाएं और लिपियां मौजूद हैं, वहाँ पर लगभग 44% भारतीयों की मातृभाषा हिंदी है। वैसे भारत में 2 बार हिंदी दिवस मनाया जाता है, एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो कि हम हर साल 14 सितंबर को मनाते हैं और दूसरा विश्व हिंदी दिवस जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। साथ ही आपको बताएं, हिंदी को सबसे पहले आधिकारिक भाषा का दर्जा बिहार ने दिया, यानी बिहार हिंदी को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना था। बिहार के बाद फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों ने भी ये कदम उठाए। दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी। वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस के 22वें संस्करण इथो नॉलेज में बताया गया कि दुनिया भर की 20 से ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी तीसरे स्थान पर है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी और चीन की मंदारिन भाषा दूसरे नंबर पर है। साथ ही आपको बताएं, आज शुक्रवार का दिन है और एकादशी का योग भी है। भगवान विष्णु के साथ ही शुक्र ग्रह की भी आप पूजा करें, दूध और चावल का दान करें। आज पुत्रदा एकादशी है और ये व्रत संतान के सुख, सौभाग्य और अच्छी सेहत की कामना से किया जाता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहली बड़ी खबर है, उड़ीसा में पीएम मोदी ने कहा कि अप्रवासियों के दिल में भारत धड़कता है और इससे दुनिया में मेरा सिर ऊंचा रहता है। आप भविष्य में मेड इन इंडिया प्लेन से भारत आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उड़ीसा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि भविष्य युद्ध में नहीं बल्कि बुद्ध में है। पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। जिस स्केल पर भारत में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं वह अभूतपूर्व है। साथ ही एचएमपीवी वायरस को लेकर भी अपडेट है। गुरुवार को 2 और मामले मिले, यानी हमारे देश में अब इस वायरस से जुड़े कुल 11 मामले हो गए। एचएमपीवी मामले सामने आने के बाद अब राज्यों ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। गुजरात में अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग को एचएमपीवी केसेस पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। छोटे बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जिनकी उम्र 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, क्या बाड़मेर में लोगों पर एलियन जैसा जानवर कर रहा हमला। सोशल मीडिया पर कई तरह के इस तरह से दावे की खबरें चल रही हैं। अजीब से दिखने वाले इस जानवर का आखिर क्या रहस्य है, क्या सच है। हर वायरल होने वाली खबर सही हो ये जरूरी नहीं। और इसी बार राजस्थान के बाड़मेर में एलियन जैसा जानवर आ गया है। ये रात को घर से बाहर घूम रहे लोगों पर हमले कर रहा है, ऐसी वायरल खबरें चल रही है। इस एलियन जैसे दिखने वाले जानवर के साथ घायलों की फोटोज भी सोशल मीडिया पर डाली जा रही है और लोग इन्हें धड़ाधड़ शेयर भी कर रहे हैं। कोई इसे जंगली जानवर बता रहा है तो कोई इसे एलियन। लेकिन दैनिक भास्कर ने इस दावे की हकीकत जानने की कोशिश की और पड़ताल में जो सच सामने आया वो चौंका देने वाला है। इन वीडियो में इस एलियन जैसे दिखने वाले जानवर को कभी अमेरिका का बताया गया है तो कभी इंडिया का। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर ऐसे कई सारे वीडियोस मिले हैं। हालांकि पड़ताल करने पर जो वायरल वीडियो हो रहा है वो एडिटेड निकला है, यानी ये किसी की करतूत है जिसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटियों की पढ़ाई का खर्च उठाना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अगर बेटी को पैसों की जरूरत नहीं तो भी उसे फंड पाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक आदेश में इस तरह की बात कही है और कहा कि बेटियों को अपने पेरेंट्स से शिक्षा संबंधी खर्च मांगने का पूरा अधिकार है और जरूरत पड़ने पर माता पिता को कानूनी तौर पर बाध्य भी किया जा सकता है कि वे बेटी की शिक्षा के लिए जरूरी रकम दें। कोर्ट ने आदेश 26 साल से अलग रह रहे एक दंपति के मामले में सुनाया है। वही देखिए, आपके नाम पर कोई और तो नहीं चला रहा सिम कार्ड, इससे परेशानी में आप पड़ सकते हैं। कई बार देखा जाता है कि किसी की आईडी पर कोई और व्यक्ति सिम कार्ड चला रहा होता है और आईडी वाले व्यक्ति को इस बारे में जानकारी नहीं होती है और ऐसे में कई बार दूसरे व्यक्ति के उस सिम के गलत उपयोग करने पर निर्दोष व्यक्ति को परेशानी उठानी पड़ती है। तो आप 2 मिनट में ये पता कर सकते हैं कि आपके नाम से कोई फर्जी सिम कार्ड तो नहीं चल रहा है। सरकार ने इसके लिए वेबसाइट बनाई है। इस वेबसाइट पर आप जाइए और जरूरी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आप ये जान पाएंगे कि आपके आईडी के कौन कौन से मोबाइल नंबर चल रहे हैं। आपको बताएं, एक आईडी पर फिलहाल 9 सिम कार्ड ले सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर, असम सहित उत्तर पूर्व राज्य की आईडी पर 6 सिम कार्ड ही एक्टिवेट होते हैं। और माता पिता के बीच विवाद के कारण नाबालिग से पासपोर्ट रखने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता लड़की के मूल्यवान संवैधानिक अधिकार को उसके पिता द्वारा अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से इंकार करने के केवल एक संदेश के आधार पर उससे नहीं छीना जा सकता है। वही देखिए, सड़क हादसे के बाद मिलेगा कैशलेस इलाज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 मार्च तक इस योजना को लागू करें सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क हादसे के बाद घायलों को 1 घंटे के अंदर अंदर कैशलेस इलाज मिलना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार को योजना बनाने के लिए कहा गया है और ये योजना 14 मार्च तक लागू करनी होगी। होटल रेस्तरां में अविवाहित जोड़ों की एंट्री पर बैन लगाया जाए। अब इस राज्य में ये बड़ी मांग उठ रही है। हिंदू समर्थक कार्यकर्ता तेजस
गौड़ा ने कर्नाटक के होटलों में अविवाहित जोड़ों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। कर्नाटक में होम स्टे, लॉज, रेस्तरा, सर्विस अपार्टमेंट और होटलों में अविवाहित जोड़ों के प्रवेश पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करते हुए एक याचिका दी गई है। भारतवंशी अनीता आनंद कनाडा की प्रधानमंत्री बन सकती है। पैसे से वकील हैं, 2019 से सांसद हैं। कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद अब भारतीय मूल की सांसद अनीता आनंद का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रमुखता से लिया जा रहा है। पीएम मोदी का पहला पॉडकास्ट निखिल कामत से कहा, राजनीति में मिशन लेकर आए, एम्बिशन नहीं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीरोधा के सह संस्थापक निखिल कामत के साथ अपना पहला पॉडकास्ट किया है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे और कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम की फिर से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई ने गुरुवार को कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक नया मामला दर्ज किया है। आमरण अनशन पर बैठे डल्लेवाल की हालत गंभीर है। किसानों से विरोध जारी रखने की अपील की गई है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जो लंबे समय से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी हालत नाजुक होती जा रही है। वहीं डल्लेवाल ने किसानों से आग्रह किया कि उनके निधन की स्थिति में भी विरोध प्रदर्शन जारी रहे। डॉक्टरों की एक टीम उनकी बिगड़ती सेहत पर लगातार नजर रख रही है और चिंता जाहिर की है। संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन को समर्थन। एसकेएम ने पंजाब में महापंचायत की है। आज किसान खनौरी बॉर्डर पहुंचेंगे, राकेश टिकैत ने ऐलान किया है। पंजाब के मोगा में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत की गई और इसमें फैसला लिया गया कि सभी किसान संगठन शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का सहयोग एकजुटता के साथ करेंगे और इसके लिए महापंचायत में प्रस्ताव पेश किया गया, जिस पर सभी यूनियनों के नेताओं ने सहमति जताई है। आज शुक्रवार को 101 किसानों का जत्था 6 मेंबरी कमेटी के साथ खनौरी मोर्चे पर जाएगा। अरविंद केजरीवाल की शिकायत पर चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। प्रवेश वर्मा के खिलाफ जांच होगी। अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की थी और इसी शिकायत के आधार पर चुनाव आयोग ने जांच का आदेश दिया है। दिल्ली बीजेपी की घोषणा पत्र समिति ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए कई पहलों की सिफारिश की है और इनमें महिलाओं के लिए 2500 रुपए मासिक भत्ता, आम घरों के लिए 300 यूनिट तक फ्री बिजली और पूजा स्थलों के लिए 500 यूनिट तक फ्री बिजली शामिल है। पिछले 27 साल से दिल्ली की सत्ता से दूर बीजेपी इस बार बड़े वादे कर सत्ता में वापसी चाहती है। पार्टी नेताओं ने गुरुवार को बताया कि घोषणा पत्र समिति ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस द्वारा किए गए इस तरह के वादों का मुकाबला करने के लिए सिफारिश की है। वहीं देखिए, ठंड बढ़ते ही प्रदूषण बढ़ा है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से ग्रेप 3 की पाबंदियां लागू हो गई हैं। AQI 350 से ज्यादा होने पर ग्रेप 3 की पाबंदियां लागू हुई हैं। दिल्ली में 20,625 बोरवेल को सील किया जाएगा। अवैध भूजल दोहन पर जुर्माना लगाने की भी योजना है। दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी में कम से कम 20,625 अवैध बोरवेल की पहचान की गई है और यही नहीं, भूजल दोहन को रोकने के लिए इन अवैध बोरवेल को सील करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। समलैंगिक विवाह पर बड़ा अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह के मामले में दिए गए फैसले पर पुनर्विचार करने से इंकार कर दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने फैसले के खिलाफ पुनर्विचार की मांग करने वाली समीक्षा याचिकाएं भी खारिज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसले में कोई खामी नहीं है। वहीं देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा आम आदमी पार्टी के 2100 रुपए के चुनावी वादे का मामला। कोर्ट ने याचिका पर सवाल उठाए हैं। यानी आम आदमी पार्टी ने भी हाल ही में दिल्ली चुनाव जीतने पर दिल्ली की सभी महिला वोटरों को 2100 रुपए महीने देने का वादा किया था। ये मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। हालांकि इस पर कोर्ट ने सवाल उठाया है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस ने पूछा कि ये याचिका चुनाव याचिका के रूप में कैसे स्वीकार्य है, जाकर जनहित याचिका दायर करें। कोर्ट ने विजय कुमार से याचिका की स्वीकार्यता पर दलीलें देने को कहा और मामले पर सुनवाई आज शुक्रवार के लिए तय की है। पाकिस्तान के खिलाफ 4 युद्ध लड़ने वाले रिटायर्ड जवान का निधन, पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी है। पाकिस्तान के खिलाफ 4 युद्ध लड़ने वाले रिटायर्ड जवान बलदेव सिंह का 93 साल की आयु में निधन हो गया है। पीएम मोदी ने उनके निधन पर शोक संदेश भी जारी किया। क्लाइमेट चेंज से गेहूं चावल की पैदावार में 10% की कमी, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आने वाले दिनों में फसलों की पैदावार कम होने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा समुद्र तट के पास समुद्र का पानी गर्म होने से मछलियां गहरे समुद्र के ठंडे पानी की ओर जाने को भी मजबूर हो रही है। भारत में क्लाइमेट चेंज का असर सिर्फ इंसान या जीव जंतुओं पर ही नहीं बल्कि फसलों पर भी पड़ रहा है और जलवायु परिवर्तन की वजह से ही भारत के चावल और गेहूं उत्पादन में 6 से 10% की गिरावट आने का अनुमान है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। गौतम अडानी महाकुंभ में फ्री खाना बांटेंगे, कहा कि सेवा करना मेरा सौभाग्य है। प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला महाकुंभ 26 फरवरी 2025 तक चलेगा और इस दौरान महाकुंभ में इस बार करीब 40 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है और इसके लिए प्रशासन ने महाकुंभ क्षेत्र को महाकुंभ क्षेत्र जिला घोषित किया है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में हर दिन 1 लाख श्रद्धालुओं को महाप्रसाद बांटने का निर्णय लिया है। क्या 24-25 फरवरी को बंद रहेंगे? बैंक यूनियन ने हड़ताल की धमकी दी है। बैंक के अधिकारियों के संगठन अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ ने 5 डे वर्किंग की मांग करते हुए 24 और 25 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल की धमकी दी है। AI की वजह से जाएंगे करीब 2 लाख नौकरियां। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस की ओर से भी हाल ही में कहा गया कि आने वाले 3 से 5 सालों के बीच करीब 2 लाख लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है। ग्लोबल बैंकों द्वारा भारी संख्या में लोगों को नौकरी से निकाला जा सकता है और ब्लूमबर्ग के अनुसार इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को बताया जा रहा है, क्योंकि AI के जरिए बैंकों में लोगों द्वारा किए जा रहे कामों को आसानी से करवा लिया जा रहा है। वहीं देखिए, बॉम्बे सेविंग कंपनी के CEO शांतनु देशपांडे ने
भारत में हर किसी को अपनी मौजूदा नौकरी से मिलने वाली सैलरी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाए तो 99% लोग अगले दिन काम पर नहीं आएंगे, यानी 10 में से 9 लोगों को नौकरी पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोगों को अपनी नौकरी पसंद ही नहीं है। अगर भारत में हर किसी को अपनी मौजूदा नौकरी से मिलने वाली सैलरी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाए तो 90% लोग अगले दिन काम पर नहीं आएंगे। ब्लू कॉलर वर्क फोर्स से लेकर सरकारी कर्मचारियों, गिग वर्कर्स, फैक्ट्रियों, बीमा, सेल्समैन, बैंकों, छोटे बिजनेस के मालिकों से लेकर बड़ा बिजनेस चलाने वाले तक सभी अपना जॉब छोड़ देंगे। वहीं बड़ी खबर है 2027 तक भारत में पैदा होंगी 24 लाख ब्लू कॉलर नौकरियां। ब्लू कॉलर नौकरियों का मतलब उन व्यवसायों से है जिनमें शारीरिक श्रम या कुशल व्यापार शामिल होते हैं। क्विक कॉमर्स के तेजी से बढ़ने से शारीरिक श्रम करने वाले कुशल और अर्ध कुशल ब्लू कॉलर मजदूरों की आवश्यकता में पर्याप्त वृद्धि होने का अनुमान है। एक सर्वे में यह बात सामने आई है। नौकरी संबंधी मंच इंडीड के अनुसार भारत में 2027 तक 24 लाख नौकरियां सृजित होंगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, इनकम टैक्स से जुड़ी हुई है। इस तरह के लेन देन पर इनकम टैक्स विभाग की नजर रहती है और घर नोटिस भी पहुंच सकता है। कई ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिन पर इनकम टैक्स विभाग की पैनी नजर होती है। अगर आप ये ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा और नोटिस आपके घर पे आ सकता है। कौन कौन से लेन देन पर नजर रहती है? सीबीडीटी के नियम के अनुसार अगर एक फाइनेंशियल ईयर में कोई 10 लाख रुपया उससे ज्यादा कैश जमा करता है तो इसके बारे में उसे इनकम टैक्स विभाग को बताना होता है। इसके अलावा अगर आप 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा का एफडी केस में करवाते हैं तो भी इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेजकर जवाब मांग सकता है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदते वक्त 30 लाख रुपए या उससे ज्यादा का कैश पेमेंट कर दिया है तो इस बारे में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार इनकम टैक्स को जरूर बताएगा। साथ ही अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा है और आप उसका रीपेमेंट कैश में करते हैं तो आपसे इतने पैसों का सोर्स पूछा जा सकता है। कुछ छोटी छोटी मगर ये जरूरी बातें हैं जो ध्यान में होनी चाहिए। वही आपको बताएं, आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में बीते बुधवार को दर्शन के टोकन लेते समय एक भगदड़ मच गई थी और इस भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं की जानें चली गई थी। 35 के करीब लोग घायल हो गए थे। वहीं अब सीएम चंद्रबाबू नायडू ने घायलों और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मृतकों के परिवारों को 25 लाख रुपए की सहायता राशि और संविदा पर नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा 35 घायलों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। डीएसपी सहित 2 अन्य अधिकारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं बड़ी खबर देखिए, आरक्षण में क्रीमी लेयर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका और विधायिका ये तय करें कि क्या उन लोगों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाए जो कोटे का लाभ ले चुके हैं और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में है, यानी किसे आरक्षण के दायरे के बाहर रखना है ये सरकार का काम है। क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। आरजी कार मामले की सुनवाई पूरी हो गई है। 18 जनवरी को सियालदह कोर्ट फैसला सुनाएगा। 2025 के पहले हफ्ते में ही ओला को झटका लगा है। एथेर और टीवीएस ने बिक्री के मामले में उसे पीछे कर दिया है। वहीं आपको बताएं, विदेश यात्रा पर जाना हर किसी का सपना होता है, लेकिन वीजा अप्लाई करने की लंबी लाइन में लगना भी किसी को पसंद नहीं है। इसलिए आज ये बड़ी खुशखबरी आ रही है। दुनिया देखने का सपना और भी आसान होगा। भारतीयों को 57 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। भारतीयों के लिए कई देशों में वीजा फ्री एंट्री की सुविधा है। वीजा फ्री ट्रेवल का मतलब होता है कि कुछ देशों में प्रवेश करने के लिए भारतीय नागरिकों को वीजा लेने की जरूरत नहीं होती है। साथ ही आपको बताएं, द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के मुताबिक सिंगापुर का पासपोर्ट लिस्ट में पहले स्थान पर है, यानी दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की ताजा रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें सिंगापुर का पासपोर्ट लिस्ट में पहले स्थान पर। सिंगापुर के नागरिक बिना वीजा के सबसे ज्यादा 195 देशों में प्रवेश कर सकते हैं और इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर जापान है, जहां के नागरिक 193 देशों में बिना वीजा के प्रवेश कर सकते हैं। वहीं भारतीय पासपोर्ट इस लिस्ट में 85वें स्थान पर है, जो पिछले साल 80वें स्थान पर था। भारत के नागरिक बिना वीजा के 57 देशों में एंट्री कर सकते हैं। पाकिस्तान इस लिस्ट में 103वें नंबर पर है, जहां के नागरिक 33 देशों में बिना वीजा एंट्री कर सकते हैं, है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर जो बेहद ही चौंका देने वाली, हैरान कर देने वाली है। कल वाले वीडियो में भी हमने आपको अपडेट बताया था। अचानक गंजे हो रहे हैं लोग और एक हफ्ते में सिर के बाल उड़ गए। महाराष्ट्र के 3 गाँव में बड़ी आफत आई हुई है। महाराष्ट्र के बुल्डाना शहर में ये अजब गजब की बीमारी फैल रही है। यहाँ के 3 गाँव में पिछले 3 दिन में अचानक 60 लोग गंजेपन का शिकार हो गए। यहाँ तक कि महिलाएं भी इसके शिकार हो रही हैं। टीसीएस को तीसरी तिमाही में 12,380 करोड़ का मुनाफा हुआ है और ये तिमाही आधार पर 4% बढ़ा है। 10 रुपए प्रति शेयर कंपनी की तरफ से लाभांश भी मिलेगा। लक्ष्मी डेंटल का आईपीओ 13 जनवरी को ओपन होगा। 15 जनवरी तक बोली लगा सकेंगे निवेशक। शेयर मार्केट में भारी गिरावट का दौर रहा। डॉलर के मुकाबले रुपया भी फिसला। सेंसेक्स 528 अंक गिरकर 77,620 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 162 अंकों की गिरावट रही और ये 23,526 के स्तर पर बंद हुआ है। एमएसएमई सेक्टर के लिए सरकार जल्द ही 100 करोड़ रुपए की नई ऋण गारंटी योजना लाने वाली है। वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने गुरुवार को कहा, सरकार जल्द ही सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यम यानी एमएसएमई सेक्टर के लिए एक नई ऋण गारंटी योजना शुरू करेगी, जिसके तहत 100 करोड़ रुपए तक के ऋण दिए जाएंगे। किराने की पारंपरिक दुकानें बंद होने लगी है। ऑनलाइन मार्केट के बाद अब क्विक कॉमर्स भी बड़ी वजह बन रहा है। मौजूदा समय में हालांकि सबसे ज्यादा असर फिलहाल बड़े शहरों में देखा जा रहा है। लोग रोजमर्रा की आवश्यक जो वस्तुएं हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा रहे हैं और ऐसे में जो किराने की पारंपरिक दुकानें हैं वो बंद होने के कगार पर हैं। दरअसल रोजमर्रा की वस्तुओं के वितरकों का प्रतिनिधित्व करने वाले ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर
डीलर्स फेडरेशन के मुताबिक पिछले साल ही लगभग 2 लाख किराना स्टोर बंद हो गए। और मुंबई में कथित तौर पर एक ज्वेलरी कंपनी ने अपने लाखों निवेशकों को 13 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगा दिया है। टोरेस ज्वेलर्स नामक ये फर्म 2024 से निवेशकों को सोने चांदी और कीमती पत्थरों में निवेश पर मोटे रिटर्न का झांसा दे रही थी। फिलहाल खबर है कि मालिक फरार, कुछ लोग गिरफ्तार, ज्वेलर कंपनी का फर्जीवाड़ा, 13 करोड़ का चूना लगाया गया है। मुंबई में एक ज्वेलरी कंपनी द्वारा कथित तौर पर 13 करोड़ रुपए से ज्यादा की धांधली का मामला सामने आया है। बड़ी खबर देखिए, परीक्षा पे चर्चा के लिए इस बार रिकॉर्ड तोड़ आवेदन आए। अब तक 2 करोड़ 97 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। पंजीकृत लोगों में छात्र, शिक्षक और अभिभावक शामिल हैं। गुजरात में बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी लगेगी। सोशल मीडिया यूज पर भी सख्ती बढ़ेगी। गुजरात सरकार का कहना है कि बच्चों के लिए मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। सरकार का यह मानना है कि मोबाइल पर बहुत अधिक समय बिताना बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। अब बिना आरओ के भी मिलेगा शुद्ध पानी। आईआईटी इंदौर के छात्रों ने कमाल कर दिया है, हर कोई हैरान है। मध्य प्रदेश के इंदौर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों ने एक बार फिर ये कमाल किया है, जिससे ग्रामीण जनजीवन को फायदा हो सकता है। आरओ ही नहीं, अब इन छात्रों ने एक ऐसा नायाब तरीका निकाला कि कम लागत में आसानी से पानी साफ हो जाएगा। एक विशेष स्याही की मदद से पानी साफ होगा और आरओ सिस्टम से भी ये बेहतर होगा। और पीएफ वालों के लिए बड़ी खबर है, करोड़ों मेंबर्स के लिए जरूरी खबर आई है। अब इस काम के लिए आधार जरूरी होगा। सरकार ईपीएफ के दावे के भुगतान में आधार कार्ड को पहचान के सत्यापन के लिए एकमात्र दस्तावेज बनाएगी। ईपीएफ दावों के निपटान में देरी को घटाने के लिए श्रम मंत्रालय ने किसी आवेदन के 30 दिन से अधिक लंबित होते ही उसे स्वतः ही संगठन के फास्ट ट्रैक प्रक्रिया में लाने की प्रक्रिया भी शुरू करने को कहा है। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, दुर्घटना से मृत्यु होने पर पुलिस कर्मचारियों के परिजनों को अब 1 करोड़ बीमा रक्षक समझौते में संशोधन हुआ है। हिमाचल पुलिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच हस्ताक्षरित समझौते में संशोधन कर वित्तीय लाभों में बढ़ोतरी की गई है। यूएई में इस्लामिक कानूनों में बदलाव हुआ है। लड़कियों की शादी की उम्र में इजाफा किया गया है। यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई में शादी, परिवार, संपत्ति जैसे कानूनों में बदलाव कर दिया गया है। नए कानून के मुताबिक अब विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 साल होगी। इसके साथ ही माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करने या उनकी उपेक्षा करने में जेल और जुर्माना का प्रावधान भी किया गया है। मतलब कि दोस्तों, अरब देश लगातार सामाजिक सुधारों को लागू कर रहे हैं। बुधवार को यूनाइटेड अरब अमीरात सरकार ने महिलाओं के हक में कई कानूनों में बदलाव का आदेश दिया है, जिसकी पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। तलाक लेने के आधार भी बढ़ाए गए हैं। माता पिता की देखभाल न करने पर जेल और जुर्माना का प्रावधान भी किया गया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, बिहार से आ रही है। बिहार के बाजार में सर्कुलेट हुआ 500 रुपए का नकली नोट। पुलिस मुख्यालय ने जांच के आदेश दिए। आईजी से लेकर एसपी तक को अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। बिहार में भारी मात्रा में 500 रुपए के जाली नोट को सर्कुलेट किया गया है। पक्के सबूत मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में जांच के आदेश दिए हैं। लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। और ये जो नोट है, इनके पीछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो लिखा हुआ है, उसमें रिजर्व की स्पेलिंग ही गलत है। रिजर्व में ई की जगह पर ए लिखा हुआ है, जबकि असली नोट में रिजर्व में ई लिखा हुआ है ना। और पटना हाईकोर्ट पहुंचा बीपीएससी री एग्जाम का मामला। जन सुराज ने दायर की याचिका अभ्यर्थियों के समर्थन में। 8 दिनों से अनशन पर है पीके। जन सुराज ने बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रिट याचिका दायर कर री एग्जाम की मांग की गई है। हिमाचल प्रदेश में बीपीएल का अप्रैल में दोबारा सर्वे होगा। कैबिनेट का फैसला, सरकार बदलेगी मापदंड, पेड़ कटान पर भी प्रतिबंध। हिमाचल प्रदेश में बीपीएल परिवारों का सर्वे नए सिरे से किया जाएगा। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम भी शुरू होगा। गैर हिमाचल को जमीन लेने पर 12% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। इस तरह से फैसले हुए हैं। और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया ब्लॉक को खत्म कर देना चाहिए। इनमें न एजेंडा न लीडरशिप। गठबंधन की आखिरी बैठक 7.5 महीने पहले हुई थी। राजस्थान से जुड़ा अपडेट देखिए, हाईकोर्ट ने ट्रेनी एसआई की पोस्टिंग ट्रेनिंग पर रोक लगा दी है। वहीं फिलहाल अपडेट है कि राजस्थान सरकार सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 रद्द नहीं करेगी। सरकार ने गुरुवार 9 जनवरी को राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर खंडपीठ में जवाब पेश कर दिया है। अब आगे की सुनवाई के लिए 10 फरवरी 2025 की तारीख दी गई है। अमेरिका के 3 जंगलों में आग 3000 एकड़ में फैल गई है। कैलिफोर्निया की आग में हॉलीवुड जलने का भी खतरा है। पेरिस हिल्टन समेत कई स्टार्स के बंगले खाक हो गए। बाइडेन ने इटली दौरा भी रद्द कर दिया है। मंगलवार को लगी आग से 3 दिन में अब तक 28,000 एकड़ इलाका प्रभावित हो चुका है। आग से करीब 1900 इमारतें पूरी तरह से जल गई और 28,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। ये लॉस एंजेलिस में लगी अब तक की सबसे बड़ी आग बताई जा रही है। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट खबर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पेंशन देने की तैयारी हो रही है। उत्तराखंड में काम करने वाली 40,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को पेंशन तोहफा मिलने वाला है। यानी सरकार आंगनबाड़ी के इन कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने पर विचार कर रही है। सरकार इन कर्मियों को 3000 रुपए हर महीने पेंशन देने की तैयारी कर रही है। ऐसे अपडेट है। उत्तराखंड में इसी महीने लागू होगी समान नागरिक संहिता। बरेली में सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने यह बात कही है। उत्तराखंड निकाय चुनाव से जुड़ा अपडेट भी देखिए। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। खुशखबरी आ रही है, हिमाचल प्रदेश की महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। बैंकों से आसानी से लोन मिलेगा। बिहार के सभी सरकारी कार्यालयों में नया सिस्टम लागू होगा। मुख्य सचिव ने बड़ा ऐलान किया है। बिहार के सभी सरकारी कार्यालयों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब नया सिस्टम के तहत काम होगा, जिससे भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। अमेरिका में कम वेतन पर नौकरी देने वाले भारतवंशी डॉक्टर का लाइसेंस रद्द हो गया है। टैक्स चोरी का भी आरोप लगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्रिकेटरों को नई सौगात दी है। गोरखपुर
गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान किया। महाकुंभ में 7.5 साल की उपलब्धियां भी गिनाएगी योगी सरकार। 40 पेज की बुकलेट भी तैयार की गई है। वहीं सोशल मीडिया पर महाकुंभ की फर्जी सूचनाएं और दुष्प्रचार रोकेगा IIT कानपुर, मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए। महाकुंभ मेले को देख दुनिया आश्चर्य में, अब रिसर्च करेंगे हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड, IIM और एम्स जैसे संस्थान। वहीं उत्तर प्रदेश के शहर में 2 पहिया वाहन चालकों के लिए जल्द ही नया नियम लागू होने वाला है। गोरखपुर में जल्द ही नो हेलमेट नो फ्यूल नियम लागू होने जा रहा है। इस नियम के तहत 2 पहिया वाहन चलाने वालों को बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। 1978 के संभल दंगों की नए सिरे से जांच होगी। योगी सरकार ने आदेश दिए हैं। DM से रिपोर्ट भी मांगी गई है। काशी में नगर निगम की बैठक में चाइनीज माजे का मुद्दा उठा। अब बिक्री करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। झारखंड के लोगों के लिए भी खुशखबरी है। झारखंड के सभी प्रखंडों में 20 से 24 जनवरी तक, जी हाँ 20 से 24 जनवरी तक 1 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में नए वाहनों के लिए अब डीलर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए कोई भी शुल्क नहीं लेंगे। बिहार से जुड़ा अपडेट है। एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए 31 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। 4,597 पदों पर भर्ती होगी। एम्स दिल्ली से जुड़ा अपडेट है। मशहूर सिंगर जयचंद्रन का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। 16,000 से ज्यादा गाने गा चुके थे। वहीं गोवा सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर सभी सरकारी विभागाध्यक्षों का मन की बात रेडियो कार्यक्रम में शामिल होना अनिवार्य कर दिया है। राजस्थान में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अकाउंट असिस्टेंट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है। इसके अलावा कई भर्तियों के डिटेल एडवर्टाइजमेंट जारी हो गए। वीकेंड पर दिल्ली में मौसम कैसा रहेगा, IMD का अपडेट आया है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ज्यादातर राज्यों में बारिश होगी, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। दिल्ली में वीकेंड पर यानी 11 और 12 जनवरी को बारिश के आसार हैं। मध्य प्रदेश के 9 जिलों में भी कोल्ड डे का अलर्ट। जनवरी में कड़ाके की ठंड के दूसरे दौर से पूरा मध्य प्रदेश कांप रहा है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत 3 राज्यों में बारिश की संभावनाएं बन रही है। राजस्थान में 11 जनवरी को ओलों के साथ बारिश होने की चेतावनी। IMD ने 14 जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पंजाब में 2 दिन तक बारिश की संभावना है। चंडीगढ़ समेत 9 जिलों में शीतलहर का अलर्ट रहेगा। हिमाचल प्रदेश में भी शीतलहर और कोहरे का अलर्ट है। 7 शहरों का पारा माइनस में। 11 जनवरी को फिर से बारिश और बर्फबारी की संभावना है। उत्तराखंड में भी 11 जनवरी से मौसम करवट लेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के आसार हैं। ठंड भी बढ़ेगी। और राजस्थान में पटवारी फिर से आंदोलन की राह पर। 13 जनवरी से कार्य बहिष्कार की चेतावनी। मांगों को लेकर प्रमुख शासन सचिव को ज्ञापन सौंपा गया है। जयपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों के पटवारी गिरदावर फिर से आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान पटवार संघ ने 13 जनवरी से कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। अपनी 9 सूत्रीय मांगों पर सरकार की ओर से विचार नहीं करने पर संघ ने निर्णय लिया। वहीं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ मंदिर में इस बार दान का नया रिकॉर्ड बना है। 1 महीने यानी दिसंबर में सांवरा सेठ मंदिर में 23 करोड़ 12 लाख रुपए का दान मिला है। यानी ये राशि 1 महीने में मिली अब तक की सबसे ज्यादा है। साथ ही 1 किलो 260 ग्राम सोना, 89 किलो 667 ग्राम चांदी और कई देशों की करेंसी भी मिली है। कांगड़ा से अब मिलेगी जयपुर और नोएडा के लिए फ्लाइट सेवा। 2025 के समर शेड्यूल पर काम शुरू हो गया है। CBSE स्कूलों को 8 फरवरी तक सार्वजनिक करनी होगी वेबसाइट। टीचर्स की जानकारी के साथ ही अपलोड करने होंगे दस्तावेज, नहीं तो कार्रवाई और जुर्माना होगा। हालत यह है कि कई स्कूलों के पास तो अभी तक उनकी वेबसाइट ही नहीं है। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर देखिए। हाई कोर्ट में थानों से मंदिर हटाने वाली याचिका खारिज हो गई है। कहा कि 2009 में ही फैसला दे चुके हैं। एक ही मुद्दे पर पुनः याचिका क्यों? मध्य प्रदेश में देश के पहले हाइड्रोजन CNG वाहन का अनावरण हुआ है। नितिन गडकरी ने कहा कि इथेनॉल CNG EV को बढ़ावा दे रहे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 1,63,000 महिलाओं को इस बार 1250 रुपए की किस्त नहीं मिलेगी। इन महिलाओं की उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी है और ऐसे में महिला और बाल विकास विभाग ने इन्हें अपात्र घोषित कर दिया है। जनवरी 2025 में 20वीं किस्त मिलने वाली है। इसके लिए विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का समागम होने वाला है। RJ रौनक, प्रियंका कानून को समेत कई दिग्गज दिखेंगे। प्रदेश के 300 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स भी आएंगे। भोपाल में आगामी 16 जनवरी को सोशल इन्फ्लुएंसर्स मीट कार्यक्रम होने वाला है। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम 10 से 31 जनवरी तक परीक्षाएं होगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में रात 1 बजे के बाद ऑनलाइन डिलीवरी नहीं। छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट देखिए। 15 जनवरी के बाद होंगे निकाय पंचायत चुनाव। निकाय चुनाव की वोटिंग एक साथ नहीं होगी, लेकिन निकाय और पंचायत चुनाव के कार्यक्रम एक साथ घोषित किए जाएंगे। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी के भाव में तेजी देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 254 रुपए बढ़कर 77,618 रुपए पर पहुंच गया। 1 किलो चांदी की कीमत 297 रुपए बढ़कर 89,800 रुपए प्रति किलो रही। आइए अब आपको बताते हैं कि आज 10 जनवरी का राशिफल सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। शुक्रवार के ग्रह नक्षत्र शुभ और छत्र नाम के योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि वालों के बिजनेस में उन्नति होगी। सिंह और कुंभ राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। कन्या राशि के लोगों को मनचाही सफलता मिल सकती है। तुला राशि के लोगों के बिजनेस में सुधार होगा। रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। वृश्चिक राशि के लोग नया व्हीकल खरीद सकते हैं। धनु राशि वालों का रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। मकर राशि के नौकरी पेशा लोगों को मेहनत के अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। मीन राशि के नौकरी पेशा लोगों की तरक्की के योग भी बनेंगे, है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी
टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।